बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी काम आने वाली छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिन्हें अपनाकर हम बहुत सारा अपना टाइम सेविंग भी कर सकते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को नया भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के चॉपर, जूसर हमारे घर में तकरीबन डेली ही इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इनके ब्लेड जो होते हैं बिल्कुल नकारा हो जाते हैं और चीज़ें सही से वो ब्लेंड नहीं कर पाते, चॉप नहीं कर पाते। तो इसको घर में ही मौजूद एक चीज़ से हम इसके ब्लेड को शार्प कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कि इस चॉपर में या जूसर जो भी आप तेज़ करना चाहें, मैंने चॉपर लिया है क्योंकि चॉपर बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा था। इसमें सिर्फ 2 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद अब मैं इस चॉपर को तकरीबन 1 मिनट तक वक्फे-वक्फे से चलाऊँगी। अच्छा से इस चॉपर को आपने नमक के साथ चला लेना है और तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसे लाज़मी चलाना है। 1 मिनट तक चलाने के बाद आपने अपनी मशीन को रोक देना है और इसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ये जो नमक है, नमक आप ज़ाया ना करें। आप चाहे तो दोबारा से हांडी में इस्तेमाल कर लें, वरना आप जब हम पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसके पानी में भी अगर आप डालेंगे तो चूंटियाँ वगैरह नहीं आएँगी। तो एक तीर से 2 शिकारियाँ हो जाएँगी। और इसके बाद जब नमक के साथ 1 मिनट हमने इसे ग्राइंड किया, तो यकीन जानिए हमारा ब्लेड इस कदर तेज़ हो गया कि आप इसे हाथ बिल्कुल ना लगाइएगा। तो कितनी ज़बरदस्त सी और आसान सी टिप थी। अब टिप नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। अमूमन घर में हम कीमा वगैरह तो बनाते ही रहते हैं, तो कुछ लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन कीमे के अंदर से हुमक नहीं ख़त्म होती, एक स्मेल सी नहीं जाती। तो इसका आसान सा हल ये है कि जब आप प्याज़ और लहसुन के साथ कीमे को भून लेते हैं, तो उसके बाद टमाटर डालने से पहले आपने इसके अंदर 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून जितना आपने सिरका शामिल करना है। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आपने मीडियम आँच पर कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। टमाटर डालने से पहले आपने ये काम करना है, तो यकीन जाने कीमे में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब आ जाते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। बेसन तो हर घर में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही बेसन को हम इस प्लास्टिक के शॉपर से निकाल के किसी जार वगैरह में डालते हैं, तो फ़ौरन से इसमें कीड़ियाँ और सुसरियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसका आसान सा आज मैं आपको हल बताऊँगी कि आपने क्या करना है। जब भी किसी आप बेसन को निकालें, किसी जार में डालने लगें, तो जार अच्छे से खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें गीलापन ना हो। तेज़पत्ता तो हर घर में ही मौजूद होता है, जिसे बे लीफ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले खुश्क जार के बेस में एक तेज़पत्ता आपने डाल लेना है और एक तह आपने बेसन की लगा देनी है। फिर उसके दरमियान में आपने फिर एक तेज़पत्ता डाल देना है और फिर उसके बाद आपने जो बकिया बेसन था वो आपने डाल देना है। और सबसे आखिर में भी एक तेज़पत्ता आपने सबसे ऊपर रख देना है, ताकि इसकी जो एक तेज़ सी स्मेल होती है, इसकी वज़ह से चिड़ियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। फिर उसके बाद एक प्लास्टिक का शॉपर लेके अच्छा सा आपने इसको कवर कर देना है, ताकि इस जार के अंदर नमी बिल्कुल ना जाए और ढक्कन पैक कर दीजिए। यकीन जानिए 6 माह तक इसके अंदर कीड़ियाँ और सुसरियाँ बिल्कुल भी पैदा नहीं हो सकेंगी। अब आ जाते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। छुरियाँ भी हमारे घर में तकरीबन डेली इस्तेमाल होती हैं, उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद जो होता है छुरियाँ और जो हमारी नाइफ़ ये होती हैं, इसके ये जो ब्लेड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब से हो जाते हैं, चीज़ों को सही काटते नहीं हैं। आखिरकार मजबूर होके हमें इसे छुरियाँ तेज़ करने वाले से ही तेज़ करवाना पड़ता है और काफ़ी पैसे लेते हैं वो। तो इसका आसान सा हल हम घर में ही आज तलाश करते हैं। तो 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर कोई भी घर में पेस्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए और 1 चम्मच जितना मीठा सोडा है। ये प्यालियाँ जो हैं, चाय की प्याली हर घर में ही मौजूद होती है, वो मैंने ले ली है। इसकी जो बैक साइड होती है उसके ऊपर हमने जो पेस्ट था वो लगा दिया और मीठा सोडा लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि जो प्याली की एज होती है, साइड्स होती हैं, ये थोड़ी-सी शार्प होती हैं, तो आपने अपनी छुरी या कैंची जो भी आप ले रहे हैं, यहाँ मैंने पहले छुरी ली है, तो आपने इससे मीठा सोडा और पेस्ट अच्छा सा लगा के जो छुरी की ये जो नोक होती है, एज होती है, इसको आपने प्याली की साइड पे अच्छे से रगड़ लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। प्याली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आप यकीन जानिए प्याली को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पेस्ट लग चुका है, तो वो बच जाएगी, लेकिन जो उसका खुरदरापन है उससे आपकी जो छुरी है और कैंची है ये एकदम से शार्प हो जाएगी और तेज़ हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से आपने कैंची को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से शार्प कर लेना है इसकी एज की मदद से। सिर्फ़ और सिर्फ़ मीठा सोडा और पेस्ट, ये दोनों चीज़ें ही हर घर में ही मौजूद होती हैं। अब आपको इन चीज़ों को तेज़ करवाने के लिए घर से बाहर लेके जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अच्छे से मैंने इन्हें पानी से धो लिया है, तो आप यकीन जानिए ये इस कदर शार्प हो गई हैं कि बच्चों की पहुँच से तो उन्हें बिल्कुल दूर रखिएगा और बाहर इन्हें लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छुरी बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी थी और कोई चीज़ भी नहीं काटती थी। तो देखें किस कदर बारीक-बारीक प्याज़ और आसानी के साथ ये काट रही है। तो है ना कितनी आसान और मज़े की टिप। अब आ जाते हैं हम अपनी टिप नंबर 5 की तरफ।
कुकर का इस्तेमाल भी हर घर में ही होता है, लेकिन उस वक़्त ये ज़्यादा मिज़रेबल हो जाता है कि जब हम कुकर किसी भी चीज़ के लिए चलाते हैं तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है और बार-बार कुकर को हमें बंद करना पड़ता है। इसकी आसान सी टिप ये है कि जब भी कभी आप कुकर का इस्तेमाल करने लगें, तो कुकर का जो ढक्कन होता है, इसकी बैक साइड पे ये नॉब्स लगी हुई होती हैं। आपने क्या करना है, घी थोड़ा-सा घी उँगली की मदद से आप ले लीजिए, चम्मच से ले लीजिए, इन नॉब्स पे आपने लगा देना और फिर कुकर का इस्तेमाल कीजिए, तो एक कतरा भी पानी नहीं आएगा। अब आ जाते हैं अपनी मेन टिप की तरफ, यानी टिप नंबर 6 की तरफ। ये कंघियाँ, ब्रश और छोटी कंघियाँ हर घर में ही होती हैं और हर घर में ही इसका बाकायदगी से ही इस्तेमाल होता है। लेकिन ये होता है कि कुछ-कुछ अरसे में ये काफ़ी ज़्यादा मैली हो जाती हैं और गंदी हो जाती हैं, कुछ स्मेल सी भी इनसे आने लग जाती है। तो बगैर हाथ लगाए आज हम इन्हें साफ़ करेंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ। वॉशिंग मशीन तो आप लगाते ही रहते हैं, तो आपने क्या करना है, जब भी आप कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाएँ, तो इन कंघियों और ब्रशेज़ को इन वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। जो ये एक फेर इस मशीन का चलता है, तो इस एक फेर में ही माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी सारी कंघियाँ और ब्रश धुल के साफ़ हो चुकी हैं। तो देखें, बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत किए हमारी सारी कंघियाँ बिल्कुल इस तरह नई और साफ़ हो चुकी हैं कि जैसे अभी हम मार्केट से ख़रीद के लाए हों। जब ये अच्छे से साफ़ हो जाएँ, तो इसके बाद आप इन्हें खुले पानी के अंदर अच्छा-सा खंगाल लीजिए, ताकि इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई सर्फ़ हो तो वो निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर हमारी कंघियाँ साफ़ हो चुकी हैं। अगर ब्रश में थोड़ा बहुत कुछ भी रह जाए, तो आपने क्या करना है कि कंघी की मदद से इस तरीके से आपने ब्रश को साफ़ कर लेना है, तो वो भी झटपट से आपका ब्रश साफ़ हो जाएगा। तो कितनी आसान सी टिप थी और देखिए सारी चीज़ें हमारी नई की नई होगी। कम से कम महीने में तकरीबन 1 से 2 मरतबा इस तरह से अपने कंघी और ब्रशेज़ को आप ज़रूर साफ़ कर लिया कीजिए। इस तरह ये होता है कि सर में किसी किस्म के कोई इन्फेक्शन नहीं होता या किसी किस्म के कोई जर्म्स भी नहीं जाते। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।